बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हाउ टू पास इन अकाउंट्स क्लास 12। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स के लिए। और यार कहीं ना कहीं मजबूरियों के बीच, छुट्टी के बीच, आलस के बीच हम सब घिरे हुए हैं कि यार किस तरह से अकाउंट्स को अब क्रैक किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए। बहुत दिन बाकी हैं ये सोचकर बैठा जाए, आराम से पढ़ा जाए या क्या किया जाए। अगर आप एसपी स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आज आपके बहुत बहुत काम आने वाला है, इसे बारीकी से समझिएगा। मैथ स्टूडेंट्स, आप अगर मैथ्स के एग्जाम के बाद इसको देख रहे हैं तो यार 1.5x 2x पे इसको देख डालिए फटाफट से और बताई हुई बातों को बार बार लगातार एकदम कड़क तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि यही आपका बेड़ा पार करने वाला है। जी हां दोस्तों, अकाउंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बोर्ड एग्जाम 2025 के आपके जितने भी पेपर अब तक हुए हैं काफी आसान और काफी सरल गए हैं, लेकिन अकाउंट्स ये एक गेम चेंजर साबित होता है। हर बार अकाउंट्स एक परसेंटेज बूस्टर की तरह एक्ट करता है और इसीलिए यहां पर जरा भी लापरवाही नहीं करनी है और निरंतर अपनी शस्त्रों को धार करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जंग लग जाए उस तरह आलस में बैठे नहीं रहना है। जी हां, सबसे बात इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि यार प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन। प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन, ये माइंडसेट के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे और इसीलिए सॉल्व एटलीस्ट 10 सम्स ऑफ ऑल टॉपिक्स। आपको एक रैपिड शेड्यूल खुद का तैयार कर लेना है कि यार हर टॉपिक, वो कोई भी टॉपिक हो, वो फाइनल अकाउंट्स हो, एनपीओ हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, इश्यू ऑफ शेयर्स हो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हो, डिसोल्यूशन हो या कोई भी ऐरा गैरा टॉपिक, मैं कम से कम 10 सम उस टॉपिक के खुद सॉल्व करूंगा। ये एक माइंडसेट आपकी काया पलट कर देगा, आपके रिजल्ट की काया पलट कर देगा। ये 10 सम्स में से 5 सम्स तो पास पेपर के ही कीजिए और 5 जो है टेक्सचुअल सम्स कीजिए। ये एटीट्यूड के साथ आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। प्रैक्टिस अकाउंट्स फॉर 2 to 4 आवर्स डेली, क्योंकि आपको कुछ समय इकोनॉमिक्स को भी देना है। तो यार 2 से 4 घंटे जरूर 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 2 से 4 घंटे में यहां पे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। 2 से 4 घंटे आपको निरंतर 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 अकाउंट्स करना ही है। 2 से 4 घंटे जरूर अकाउंट्स कीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स को टाइम दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स को छुट्टी नहीं है, गैप नहीं है, तो आपको वो भी करना ही पड़ेगा। डोंट स्किप एनी टॉपिक। ये बहुत जड़ी बूटी चीज मैं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ये ऑप्शन में छोड़ दूंगा, ये वाला टॉपिक पकड़ लूंगा, ये ऑप्शन में छोड़ दूंगा, ये वाला टॉपिक कर लूंगा, मैं डिसोल्यूशन कर लूंगा, मैं ये वाला ऑप्शन में छोड़ दूंगा, या मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करूंगा, मैं रिटायरमेंट कर लूंगा, व्हाटएवर। लेकिन मेरा ये दरख्वास्त है आप सबसे कि डोंट स्किप एनी टॉपिक। दोस्तों, बोर्ड का अगर आप पेपर्स देखें या पेपर पैटर्न देखें, दूसरे सभी विषयों में बोर्ड ने काफी क्लैरिटी दी हुई है, लेकिन अकाउंट्स के अंदर बोर्ड ने बताया कुछ है और पेपर्स में किया कुछ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें गैम्बल से दूर रहना है, रिस्क से दूर रहना है और सारे टॉपिक्स को जरूर अटेम्प्ट करने लायक तो करना ही है। मैं अभी आपको क्लैरिटी दूंगा इस बारे में क्यों मैं ये कह रहा हूं। आपको कोई भी टॉपिक स्किप करना ही नहीं है। दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरुआत करें। आप एसपी स्टूडेंट्स हैं या आप मैथ स्टूडेंट्स हैं, आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत तो भैया आपको इन्हीं टॉपिक से करनी है। दैट इज नन अदर देन फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ। ये 2 जड़ी बूटी चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंपलसरी टॉपिक्स हैं, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए 12-12 मार्क्स के ये टॉपिक्स कुल मिलाकर के 24 मार्क्स आपको देने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ से ही शुरुआत करें। इसी के 10-10 सम एकदम कड़क तरीके से आपको करने हैं, 5-5 पेपर के और 5 टेक्सचुअल अच्छे वाले कड़क वाले। तो ये 10 सम्स आप कर लीजिए, आपका बेड़ा पार जरूर होगा। आपको 20 सम्स का एक कलेक्शन खुद का खुद सॉल्व करते हुए करना है। मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, एरर्स आएंगे, लेकिन आपको 10-10 सम्स करनी ही है खुद से। The above topics carry 24 marks, so if you prepare final accounts and NPO, half the battle is won. जो मन में असमंजस है, मन में जो डर है, वो निकल जाएगा, फेल होने की नौबत ही नहीं आएगी। ये 2 टॉपिक्स ही आपको आराम से निकाल लेंगे भाई, पार कर देंगे आपको। जी हाँ, कैसे वो भी आपको बताता हूं। देखिए, आप अगर पेपर पैटर्न देखें, ये प्रपोज्ड पेपर पैटर्न है और कई यूट्यूबर्स, कई टीचर्स गलत फहमी से इसे जो है मार्केट में फैला देते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम कॉलेजेस में काम
करते हैं, तो ये पेपर पैटर्न के बारे में जो चर्चाएं होती हैं मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स के बीच, उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये प्रपोज्ड पेपर पैटर्न कोविड के टाइम पे बोर्ड ने दिया था और तब से अभी तक बोर्ड खुद भी यही फॉलो कर रहा है। पिछले कई वर्षों में जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें भी बोर्ड ने यही फॉलो किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोर्ड ने सर्कुलर में ऑफिशियली दी थी वो ये थी कि यार ये सिर्फ कोविड के लिए ही है। हालांकि कोविड के बाद भी बोर्ड में यही फॉलो हुआ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्यों कह रहा हूं। आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स कंफर्म आने वाले हैं, आपको फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ कंफर्म आने ही वाला है, तो पास होने का टेंशन तो निकाल ही दीजिए। 20 मार्क में से आपको 15 तो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स के, यहां पे 24 मार्क्स हैं फाइनल अकाउंट और एनपीओ के, यहां पे भी 10 से 15 मार्क्स तो मिल जाएंगे। पोस्टिंग वोस्टिंग कर ही लोगे यार, 8-8 10-10 सम जब खुद सॉल्व करना सीखोगे तो। हमारे लाइव सेशन ऑलरेडी मौजूद है, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मौजूद है, आप जरूर वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। और अभी नए लाइव सेशंस भी आते रहेंगे। तो यार पास होने का तो डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनल के भी आपको 15, 18, 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जब आप पास तो हो ही जाएंगे, तो अब जो बाकी बची हुई चीजें हैं ना, उसको ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 4 में से कोई भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्हीं 4 में से जो बचे हुए 2 होंगे वो पूछे जाएंगे। मतलब अगर एडमिशन, रिटायरमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 में डिसॉल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये जो सेट है इसमें से कोई भी 2 पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी इन्हीं के सेट में से कोई 2 सवाल जो बचे हुए रिमेनिंग होंगे वो पूछे जाएंगे। और यहां पर भी आपको एक एक सॉल्व करना है। ज्यादातर बच्चे यहां पर डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर को चुनते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, साल भर स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्लासेस में वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ज्यादातर बच्चे जो है डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर चुनते हैं और थियरी टॉपिक्स को ऑप्शन में ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बोर्ड ने हमेशा कौन सा डाला है, लेकिन हमेशा वही डालेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको वो कहीं पे भी स्विच कर सकता है ना। बोर्ड ने क्या क्लियरली बोला है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 4 में से कोई भी 2 डालेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 में, और बचे हुए जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में डालेगा। समझे कि नहीं? तो बेटर चॉइस क्या है कि आप ये चारों ही प्रिपेयर करें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप पहले से ये सोच कर ना जाएं, पहले से ये सोच कर ना जाएं कि एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आने वाला है या डिसॉल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही आने वाला है, तो मैं यही वाला करता हूं, ये वाला छोड़ देता हूं, यही वाला करता हूं, ये वाला छोड़ देता हूं। नहीं, वो घुमा भी सकता है। और आपने जो 2 टॉपिक ऑप्शन में छोड़े हैं वो दोनों अगर साथ में आ गए किसी क्वेश्चन में, तो आप फंस जाएंगे मेरी जान, आप फंस जाएंगे। और एक भी आपको उसमें से नहीं आएगा तो आपके 10 मार्क का फटका आपको लग जाएगा। तो प्लीज हर टॉपिक को, और बहुत दिन है आपके पास, आराम से कर सकते हैं। आप मैथ्स वाले हैं तो भी, आप मैथ्स वाले हैं तो भी आपके पास टाइम है, आप ये 4 टॉपिक पे फोकस कीजिए और जरूर अटेम्प्ट करने लायक इनको सीख जाइए। ताकि, और ये इसलिए भी बेनिफिशियल है कि कई बार क्या होता है कि अपन सोच के जाते हैं कि अपन एडमिशन करेंगे, अपन बहुत प्रैक्टिस भी उसकी अच्छे से करते हैं, एकदम कड़क करते हैं, बोर्ड में थोड़ा सा ट्रिकी सम आ जाता है तो अपन उसमें उलझ जाते हैं, खो जाते हैं, अपन बहुत मजबूत उसको करने के अंदर टाइम गंवाने लग जाते हैं। अल्टीमेटली जब पेपर खत्म होने के बाद बाहर आते हैं ना, तो अपने को कोई बोलता है कि अरे रिटायरमेंट तो बहुत नल्ला आया था, एकदम इजी आया था, लेकिन अपन ने उस रिटायरमेंट के ऊपर थूका भी नहीं, अपन ने उसको देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपन तो एडमिशन में घुसे हुए थे। एक बार रिटायरमेंट को देख लेते तो शायद वो बहुत इजीली कम टाइम में हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? तो चारों ऑप्शंस करके जाओ, वहां पढ़ो और डिसाइड करो कि कौन सा वाला ज्यादा इजी और ज्यादा मार्क्स दे सकता है। दैट इज द की माय डियर फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैं हमारे ऑफलाइन में तो बहुत सारे बच्चों को यह भी कहता हूं कि यार एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर डाल। अगर तेरे को सारे आते हैं और तेरे को दिख रहा है ना कि यार इजी वाले ही हैं, तो तू एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके भी प्रोबेबिलिटी अपने स्कोरिंग की बढ़ा सकता है। एंड दैट इज व्हेन अ टॉपर इज क्रिएटेड माय डियर फ्रेंड्स।
तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर इस बात को, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को मानेंगे और प्लीज किसी भ्रम में, किसी कंफ्यूजन में नहीं बैठे रहेंगे। आप ऑप्शंस की मत सोचिए, आप सारे टॉपिक तैयारी कीजिए। आपको एटलीस्ट हर टॉपिक का परफॉर्मा पता होना चाहिए, हर टॉपिक में क्या फॉर्मेट्स बनने वाले हैं, कौन से अकाउंट बनने वाले हैं, ये पता होना चाहिए। इससे आप जरूर 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 अपने मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेंगे। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा और बोलिएगा कि हाँ सर हम करने के लिए तैयार हैं, टेंशन नहीं। लव यू ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझा होगा। इसके अलावा गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। तो यार प्लानिंग के बिना कुछ भी मत करते रहिए। प्लान कीजिए कि आज मैं कौन से टॉपिक को तोड़ने वाला हूं, आज मैं कौन से टॉपिक को फोड़ने वाला हूं। प्लान बनाइए और उसके हिसाब से चलिए। दोस्तों सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो यार थिंग्स टू रिमेंबर दैट क्वेश्चन नंबर 7 विल बी फाइनल अकाउंट्स और वो 12 मार्क्स के लिए होगा। आप आसानी से इसे 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है अप्रॉक्स 16 आइटम्स का, 15 से 16 आइटम्स होती हैं और 4 से 5 एडजस्टमेंट्स नीचे दिए होते हैं। आपको रीड करनी है चीजें बहुत बारीकी से। नाम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अकाउंटिंग पीरियड है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बारीकी से देख लेनी है, स्पेशली उन टॉपर्स के लिए जो 100 में से 100 लाना चाहते हैं। ये डेबिट, क्रेडिट, ये ऊपर का इन द बुक्स ऑफ वगैरह फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, उसी पे मार्क्स कट जाते हैं। भाई अगर टॉप केसेस में आपको आना है तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। रिमेंबर ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के बैलेंसेस ज्यादातर ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और दोस्तों अपने जो कैपिटल है उसके डेबिट में और असेट साइड में ही जाते हैं। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट की बात करें तो यार क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स जो है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में जाएंगी, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएंगी और हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट में जाएंगी या तो लायबिलिटीज में जाएंगी। तो ये ट्रायल बैलेंस की आइटम्स को कहां उठा के डालना है ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। आपको पहले ही ट्रायल बैलेंस में छोटा सा मार्क कर लेना है, छोटी सी पेंसिल से डॉट कर लेनी है। बहुत सारे सुपरवाइजर्स अकड़ू होते हैं, मना भी करते हैं, लेकिन एक छोटा सा पेंसिल का डॉट तो चल ही जाएगा। यस, डू मार्क देम इन ट्रायल बैलेंस। आंसर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिए वर्किंग में और बैलेंस शीट बनाना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको फाइनल अकाउंट्स में बनानी पड़ेंगी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, इतना बनाना ही है दोस्तों। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपका काम भारी हो जाएगा और 12 में से कम 8-10 मार्क्स तो हर कोई ला सकता है। टैली करने का 1-8 मार्क्स कटता है भाई, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कौन से हैं तो ये 5 एडजस्टमेंट एकदम जड़ी बूटी हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसकी बार-बार प्रैक्टिस कीजिए और ये एडजस्टमेंट वाले सम्स बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, सबसे फुकट वाला एडजस्टमेंट है, फ्री वाले मार्क्स हैं। यहां पर आपको सबको ये एडजस्टमेंट करके मार्क्स मिलेगा। अगर कभी-कभी क्लोजिंग स्टॉक में 2 आपको अमाउंट्स दिए हैं तो मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, जिसकी अमाउंट कम होगी वो वाला आप क्लोजिंग स्टॉक में लेंगे। इसके 2 इफेक्ट आपको मस्त पैकी मार देने हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट में और असेट साइड में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की तो यार ये एडजस्टमेंट भी बहुत कॉमन है, याद रखना है। आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस। मेरे फाइनल अकाउंट्स के वीडियो जरूर देखिएगा, उसके जरिए आपको काफी आसानी होगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं और फ्री पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं मेरी जान, तो जरूर जुड़ जाइएगा। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अटैच है, बहुत जरूरी है। आप जो पास पेपर्स करेंगे उसमें देखिएगा, आपको ये जरूर दिखाई देंगे। इसके अलावा बैड डेट्स का एडजस्टमेंट अपने फॉर्मेट में करो, इसको फिट और काम फिट मामला हिट एग्जाम सुपर हिट। बैड डेट्स का एक फॉर्मेट है, वो मेरे वीडियोस में आपको दिख जाएगा, तो उसके जरिए आप आसानी से बैड डेट्स का एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स भी आते हैं कई बार, ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वगैरह के एडजस्टमेंट आ सकते हैं, गुड्स बर्न बाय फायर वगैरह जैसे एडजस्टमेंट यहां पर आ सकते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके अगर इन कुछ एडजस्टमेंट्स की आप बार बार लगातार प्रैक्टिस करें तो फाइनल अकाउंट्स में आप रॉक जरूर करेंगे। इसके अलावा एनपीओ की बात करूं तो यार ये भी 12 मार्क का टॉपिक है और 8 से 10 मार्क्स तो यार क्वेश्चन में ही छुपे हुए हैं, उठा के बस डाल देना है आपको। यहां पर 12 मार्क्स का सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाएगा और आप 30 मिनट में इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इन द क्वेश्चन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट अप्रॉक्स ऑफ 13-14 आइटम्स इज गिवन, एडजस्टमेंट 4 होते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट भी कई बार दी होती है 6 आइटम्स की और आपको इसे प्रॉपर्ली रीड करना है। करंट अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है समझना है और आंसर में बनाने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन। तो भाई आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है
उसका फॉर्मेट देख लीजिए और बैलेंस शीट आपको बनानी है। ये दो चीजें बना करके आपका आंसर जो है कमाल का बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एनपीओ के अंदर फेमस एडजस्टमेंट्स कौन से हैं? तो यार सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कॉमन है, बहुत फेमस है। इसके ट्रिक का वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा, ऑलरेडी मैंने इसका लाइव सेशन लिया हुआ है, तो जरूर वो देखिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडजस्टमेंट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, और इसके अलावा एक फेमस एडजस्टमेंट है बहुत ही कमाल का, कैपिटलाइज वाला एडजस्टमेंट कई बार आता ही है, आएगा ही मुझे लगता है। कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज एंड डोनेशंस, ये कॉमन है जो एनपीओ की जान माने जाते हैं, और इसीलिए ये कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी ही है रे। तो जरूर कीजिएगा। ये दो टॉपिक ही आपका बेड़ा पार आसानी से कर लेंगे। अगर आपको डर है कि आप फेल हो जाएंगे तो नहीं ना होंगे फेल, बिल्कुल नहीं होंगे, पास ही हो जाएंगे, टेंशन ही नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में अक्सर थियरी देखा जाता है, थियरी के साथ में डेथ ऑफ पार्टनर आता है, और मैं सबको सजेस्ट यही करता हूं कि मेरा सजेशन है, अगर आपने साल भर में कोई और टॉपिक प्रैक्टिस किया तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप डेथ ऑफ पार्टनर करें यार, बहुत ही आसानी से 20 मिनट है आप इसे सॉल्व कर लेंगे। रीड द नेम ऑफ द पार्टनर्स और कंपनी नेम, अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, लास्ट पार्ट में ही काम फिट होने वाला है। मोस्टली जो मरा हुआ पार्टनर है वह यहीं मिलेगा आपको। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको जो है विद गुडविल कैलकुलेशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो यहां दिखाई देगा। मेक प्रॉपर वर्किंग और आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स की बात करूं तो यार इश्यू ऑफ शेयर्स, डिसॉल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ये टॉपिक बचते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि हर टॉपिक आपको आना ही चाहिए। हर टॉपिक अटेम्प्ट करने लायक तो सीख के ही जाना, आप सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिपेंड होकर मत जाना कि यही करता हूं, वो ये नहीं करता हूं, वो छोड़ देता हूं, यही वाला करता हूं, ऐसा सोच के कभी मत जाना। आपको सारे टॉपिक आने तो चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा। अब उनका डर निकालते हैं जो डर रहे हैं। दोस्तों 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बुरी से बुरी हालत में, घिसी पिटी हालत में फेल होने का डर जिनको है, 10 तो लाओगे ऑब्जेक्टिव्स में, यहां वहां मुंह मार के 1 2 3 जय माता दी करके 10 मार्क्स तो लेके आ ही जाओगे दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां पे मिनिमम 5 तो मिलेंगे यार। क्वेश्चन से उठा के कुछ चीजें तो डाल देगा, कुछ चीजें तो डाल देगा भाई, क्वेश्चन से उठा के 5 मार्क्स तो यहां सबको मिल सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम 5 पकड़ते हैं, एकदम आधा मैं जानता हूं इससे ज्यादा सब लोग लाएंगे, लेकिन मैं एकदम वर्स्ट कैटेगरी की सोच रहा हूं कि यार एकदम बुरी से बुरी हालत में 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। वंस अगेन डेथ ऑफ पार्टनर की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लोगे तो 5 मार्क्स लेकर आ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां इश्यू ऑफ शेयर जैसे टॉपिक्स हैं, और यहां पर भी आप 5 मार्क्स तो बेसिक एंट्रीज को बैठ करके ला ही सकते हैं। और अंत में आते हैं हमारे जड़ी बूटी टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 और 7। यहां शुरुआत से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एनपीओ और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, और ये 12-12 मार्क्स के हैं। बैक टू वर्स एकदम थर्ड क्लास कैटेगरी, तो भी 5 मार्क्स तो ला ही सकते हो। 5-5 मार्क्स भी अगर यहां लाए, हालांकि आप सब ज्यादा लाएंगे, आप सब में टैलेंट है, आप सब में प्रैक्टिस है, आप सब चैंपियन है, और वादा कीजिए मुझे कमेंट में कि हां सर हम कर दिखाएंगे और इससे तो ज्यादा ही लाएंगे। यस, तो अगर आप 5-5 मार्क्स भी लाते हैं ना मेरी जान, तो आप 40 मार्क्स तो रिटर्न पेपर में ऐसे ही ला सकते हैं, एकदम गिरी पड़ी मरी हालत में 2 दिन पहले तैयारी करके भी ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 20 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं, 60% तो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है। अगर आपने जी जान से मेहनत की और हर टॉपिक को देखा है, आप आज से शुरुआत करने वाले हैं, तो मेरी जान आप याद रखिए आप इससे ऊपर ही जाएंगे। आपको डरना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, और ये वादा करना है खुद से कि मैं वक्त को बदलना सीख जाऊंगा। और इसीलिए अर्ज किया है कि वक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे खोना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको सामना करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। निरंतर आगे बढ़ने वाले का जहां होगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप जानते ही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर रॉक करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 अगर लाना चाहते हैं तो यार सारे टॉपिक्स कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कीजिए, राइट प्रॉपर अकाउंटिंग हेड्स, ऑल्सो मेंशन डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली, डोंट लीव एनी
क्वेश्चन, इफ पॉसिबल डू एवरीथिंग विथ ऑप्शंस। जिनको 100 में से 100 लाना है ना, उनके लिए बोल रहा हूं कि यार मजबूत तरीके से एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर लेना, ऑप्शंस के साथ अटेम्प्ट करें यार। इफ पॉसिबल डू एवरीथिंग विथ ऑप्शंस। टाइम को मैनेज करके करिए। मैंने बताया आपको कितने मिनट लगते हैं फाइनल अकाउंट और एनपीओ सॉल्व करने के लिए। आप आसानी से ये टाइम बचा करके पेपर, मैंने कभी नहीं सुना किसी का अकाउंट्स पेपर छूटा है, कभी आज तक किसी ने नहीं बोला यार। आप सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। सॉल्व ऑल सिंपल एंड बेसिक सम्स ऑन प्रायोरिटी। कोई भी हार्ड सम में उलझ के मत बैठे रहिए। सॉल्व ऑल सिंपल एंड बेसिक सम्स ऑन प्रायोरिटी। आई होप यू विल डू इट, आई होप यू विल रॉक। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेलीग्राम चैनल का एजुकेशन ऑफिशियल आपका इंतजार कर रहा है। यहां पर फ्री पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस आपके लिए ही हैं, तो जरूर 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 इसका हिस्सा बनिए और डिजिटली हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।